कैटेगरी हमको तो दुर्भाग्य से ओबीसी में मानते हैं। दुर्भाग्य से नहीं तो किसमें होते हैं? सामान्य होते हैं हमको पिछड़ा कह के अपमानित किया जाता है। 9 साल बेमिसाल के मतलब है सब फेल है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। कोई जगह नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लेना वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। नहीं मोदी हटाओ का एक ही लक्ष्य करके आए हैं। और ये सत्ता का हनक और सनक सबके बस की बात नहीं होती, वो पचा पाना बड़ी मुश्किल होता है। आप इस आंदोलन को देखिए, इस आंदोलन में हजारों लोग हैं, लेकिन टीवी मीडिया ने इस खबर को, इस धरना प्रदर्शन को पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया है। बाइकआउट इसलिए किया है क्योंकि ये लोग रोजगार मांग रहे हैं। ये लोग यूथ पार्लियामेंट लगाए हुए हैं और सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो नहीं चाहती कि लोगों को रोजगार दिया जाए। इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इन भाई साहब आप देख लीजिए, इन भाई साहब के हाथ में तख्ती है, लेकिन इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। दिव्यांग हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था विकलांग को अब विकलांग ना बोला जाए, बल्कि अब दिव्यांग बोला जाए। इन लोगों का सम्मान किया जाए, इनको इज्जत दी जाए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि हाथ में लठ है, डंडा है, क्योंकि डंडे के सहारे ये चलते हैं, इनका पैर काम नहीं करता। कहां से आए हैं और आप जंतर मंतर पर क्यों आए हैं? सबसे पहली बात कि मैं नेशनल दस्तक के सभी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से आया हूं। आने का कारण रहा, यूथ पार्लियामेंट लगा है भाकपा माले RYA के साथी की ओर से। मोदी सरकार ने जो वादा किया नौजवानों से कि साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, परमानेंट नौकरी दिया जाएगा। 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं, पूरे देश में जा के बोल रहे हैं। बेमिसाल है या नहीं? 9 साल बेमिसाल के मतलब है सब फेल है। सब फेल है। यादव जी प्रतापगढ़ से आए हैं, ये तो कह रहे 9 साल में सब कुछ फेल हो गया। जो डबल इंजन की बात की जा रही थी, ट्रिपल इंजन की बात की जा रही थी, सब कुछ धाराशायी हो गया। मैं बड़े भाई की बात का समर्थन करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री जी बोले कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश की जनता को लगा कि इस बार हमें बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे बेटियों का मामला हो, चाहे महिलाओं के जुल्म अत्याचार मणिपुर का मामला हो, चाहे यूथ पार्लियामेंट का मामला हो, रोजगार की बात कर रहे हो, मोदी जी कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। आज देश कहाँ जा रहा है जानना चाहता हूँ। एक वो तरक्की कर रहा है। पत्रकार जी सुनिए आप, ये जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस देश में सुई तक भी नहीं बनती थी। यही देश है जब इस देश में अब तक 13 प्रधानमंत्री हुए थे, इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। वही देश के प्रधानमंत्रियों ने बड़े बड़े संस्थान लगाए, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाए। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनके लिए शिक्षा का सृजन करके अच्छे अच्छे स्कूल बना करके उनको नौकरी दिया। नौकरी करने के बाद रिटायर होते थे, उनको पेंशन दिया। लेकिन 14वें प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को आज इस हाल में ला दिया है कि ना बेटी सुरक्षित है, ना रोटी सुरक्षित है, ना बोलेंगे ना बोलने देंगे। मुसलमान टाइट हो गया, मुसलमानों को जिहादी बोला जा रहा है। सुनिए आप, कोई जगह नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लेना वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। मणिपुर में हिंसा हो रही थी, मोदी जी ने शांत करा दिया। मणिपुर में हिंसा हो रही है, मोदी जी ने शांत करा दिया। जब इमरजेंसी सायरन के रूप से जब मणिपुर से आवाज आती है कि धू धू कर मणिपुर 4 मई से जल रहा है, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार मुंह खोल करके बंद हो गई। 50,000 लोग जो शिविरों में विभिन्न
अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों के दवाइयाँ, भोजन, खाने पीने बस का इतना अभाव हो गया। ये विपक्ष वालों का जो 26 लोगों का गठबंधन है, जिसमें से 21 लोग जाकर के उनको सहानुभूति दिखा करके आए, वो इंडिया वाले बधाई के पात्र हैं। लोगों ने उनका दर्द सुना। अस्पतालों में, अनाश्रय में, जहाँ जहाँ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज आप कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। 24 में आएगा मोदी ही। भाई साहब सुनिए, आप धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है। कड़कड़ में समर्पण की भावना छिपी होती है। जरा गौर करके देख लेना तिरंगे की तरफ, हर एक वीर की शहादत उस तिरंगे पर लिखी होती है। मेरे देश की रक्षा मेरे वीर जवान करते हैं। यहीं पर जवान, पूर्व सैनिक अपनी छोटी सी मांग के लिए पड़े रहे, लेकिन उनका नहीं सुना गया। बेटियां पड़ी रही, नहीं सुनी गई। किसान पड़े रहे, नहीं सुनी गई। यादव जी, मैं आपके पास आता हूँ। बताइए भाई साहब, आपके लिए मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। देखिए, राम मंदिर रोजगार का कोई उद्योग नहीं है। राम मंदिर एक आस्था है, मानने का चीज है। आस्था को राजनीति में लाना सबसे बड़ी गंदा काम। क्या बोलते हैं उसको, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म से हट के बात करना चाहिए। तो मोदी जी ने जो वादा किया जनता से, वो वादा पे बात करना चाहिए, वो मुद्दा पे बात करना चाहिए। आपको मालूम है, प्रेस रिपोर्टर मोदी जी ने कह दिया आप विकलांग नहीं दिव्यांग हैं, और कितना सम्मान चाहिए। घर द्वार बेच दे अपना आपके लिए। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विकलांग नहीं दिव्यांग है, मगर दिव्यांगों को जो नौकरी चाहिए, उसकी भरण पोषण बच्चे के लिए नौकरी चाहिए, वो कहाँ चलेगा मोदी जी। मोदी जी, आपने जो वादा किया। अरे भाई साहब, फ्री का राशन मिल रहा है, चना मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, और क्या चाहिए। 2000 रुपये महीना मिल रहा है किसानों को। एक तरफ भिखारी को भीख देने से भिखारी कभी कम हुआ है? आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, भिखारी के भीख देने से भिखारी कम नहीं होता है। हमें कहना चाहते हैं हम मोदी जी से कि आप ऐसा पार्लियामेंट में कानून ले आए कि सभी देश के भूमिहीनों को जमीन देने की बात कहे। हम तो कहते हैं कि भूमि सुधार कानून बनाओ, भूमि आयोग बनाओ। आज हजार एकड़ जमींदारी है, कोई का रहने का जमीन नहीं है। ये फ्री का कुछ देने वाले, एक तरफ से फ्री का 5 किलो राशन दे रहे हैं और 1200-1300 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। ये कहाँ का विकास है भाई? सब कुछ फ्री मिल रहा है, फिर भी आपके पेट में दर्द है। क्या फ्री मिल रहा है भाई साहब? क्या नहीं मिला है बताइए। भिखारी को भीख देते रहो, भिखारी ही रहेगा। अगर उस भिखारी के लिए काम दे दिया जाता तो 80 करोड़ राशन, 80 करोड़ जनता को जो राशन दिया जाता है। देश का अपमान कर रहे हैं। देश का अपमान नहीं कर 80 रहे। करोड़ भिखारी बता रहे हैं आप। हमने भिखारी शब्द नहीं कहा, भिखारी बना करके रख दिए हैं। क्यों देने की जरूरत पड़ रही? उन लोगों को काम दिया जाए। सरकार के पास ये डाटा है कि किन किन लोगों को राशन दिया जा रहा है। अगर उनको काम दे दिया जाएगा तो फ्री में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आएगा मोदी ही। किस बात का आएगा? मोदी आसमान से आएगा। ये राजा रानी के पेट से पैदा होने वाला जमाना चला गया। अब बैलेट पेपर, बैलेट बाग से पैदा हुआ। मोदी कहीं से आए नहीं, जनता ने बनाया है। इस तरह से 13 प्रधानमंत्री बनाए, 14 ये बनाए। हो सकता है इंडिया वाले आ जाए कोई। इंडिया, अरे इंडिया, सुनिए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इंडिया का संबंध इंडियन मुजाहिदीन से है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इंडिया वाले जो मिले हुए हैं, उनके ऊपर काफ़ी दोष हैं। सारे लोग जानते हैं बात। इंडिया में दोष है। हाँ, इंडिया के जो गठबंधन क्या दोष है बताइए जरा। सभी जानते हैं, ये ठगबंधन है, ठग लोग हैं। इंडिया वालों का। इसमें जितने लोग हैं सब आप कांग्रेसी हैं? नहीं। उस दिन तो आप कांग्रेस दफ्तर मलाई खा रहे थे बैठ के। मलाई खा रहे थे मतलब? हाँ। अरे दफ्तर में जाना कोई गलत बात है? वो तो सार्वजनिक स्थान होता है ना। सार्वजनिक स्थान होता है। हाँ, बीजेपी के दफ्तर में कोई नहीं जा सकता। हाँ। कोई भी पार्टी का आदमी चला जाए। सपा के दफ्तर में कोई भी चला जाए। यादव जी इधर आइए। कांग्रेस दफ्तर मलाई खाते हैं, कह रहे हैं सार्वजनिक स्थान होता है। इंडिया वालों का ठगबंधन है बोल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको निकाल दिया जाए तो भाजपा एक खोखली हो जाएगी। आज भाजपा में कांग्रेस के नेता ही सब जुड़े हैं, अन्य पार्टियों के नेता जुड़े हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? देश की आजादी के समय कांग्रेस में अच्छे लोग भी थे। अब नहीं है। अब बताओ, आप बताओ। राहुल गांधी घोटालेबाज हैं, कौन कह रहा है? फ्रॉड हैं। घोटालेबाज है। ये तो नेशनल हेराल्ड में घोटाले में है आरोपी। आरोपी हैं राहुल गांधी।
प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसमें आरोपी हैं, जमानत पे बाहर हैं। मनमोहन सिंह नहीं वो जमानत पे बाहर हैं, क्या भला करेंगे? सब कुछ भला करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि आप सांसद होंगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होंगे तभी देश का भला कर सकेंगे। देश के प्रति सच्ची भावना हो, देश बिगड़ने न पाए, मुल्क दूसरे कमजोर न होने कह रहे पाए। थे पेट्रोल 10 रुपए लीटर मिल रहा है। नहीं पेट्रोल तो 50 से 40 पे मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। इसमें बहुत सारे दिक्कतें हैं। नहीं मिल रहा 10 रुपए लीटर, 10 रुपए लीटर कहाँ बिक रहा है? कितने मिल रहा है बता दीजिए। ये कांग्रेस की सरकार जब गई थी तो 73 में तब 73 रुपए लीटर था, और अब कितना है? अब 100 रुपए लीटर है। अच्छा है बुरा है? अब समय के अनुसार हर चीज़ें तो महंगी ही होती हैं, बुराई वाली क्या बात है। जो अच्छे हुए हैं उसके आगे नथिंग है। जो बहुत सारे अच्छे कार्य हो गए, 370 राम मंदिर, 3 तलाक पे रोक, इतने महान कार्य हो गए हैं, तो उसके आगे ऐसा मुद्दा कैसे हो? 370 से क्या फायदा हुआ आपका डायरेक्ट तौर पर? वहाँ 12 लाख दलितों को नागरिकता मिल गई, वो भारत के अब नागरिक हैं, वोट दे ये सकते डेटा हैं। कहाँ से लेकर आए आप? न्यूज़पेपर किसकी से। सरकार है? आप किसकी सरकार अभी वहाँ पे? वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कितने बार चुनाव हुए हैं? होता ही रहा है हमेशा। मैं कह रहा हूँ 370 हटने के बाद चुनाव हुए या नहीं? नहीं क्यों नहीं? होगा क्यों नहीं होगा, इसमें क्या बात है? कोई कहा है क्या कि नहीं होगा? चुनाव तो होगा ही, चुनाव होगा। देश सुरक्षित हाथों में है, पूरी देश की जनता जाग गई है। अच्छा एक बात बताइए, देश की जनता जाग गई, 1 मिनट रुकिए, देश की जनता जाग गई है और ये लोग यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं। कौन कह रहा है हनीमून बनाने? किस लिए आए? अरे भाई, सबके अपने अपने कार्य हैं, ये विपक्षी होंगे, अब इनको अपनी बात कहनी है, कहीं इनकी चले जो आए। मांग है जायज़ मानते हैं या फिर ये लोग सरकार को बदनाम करने के लिए आए सिर्फ? नहीं मोदी हटाओ का एक ही लक्ष्य करके आए हैं। मोदी हटाने का लक्ष्य है, कोई रोजगार की मांग नहीं आप लोगों की? ये भाई साहब जो कह रहे हैं मोदी हटाओ, मोदी का हमारा क्या किया? कोई पैर तोड़ा है क्या? कोई इति किया है? लेकिन जो मोदी जी का गलत नीमत किया है, हाँ? जो गलत नीतियाँ सारी बात कहने के बाद में अंत में यही कहते हैं कि बीजेपी हटाओ, देश बस। बेच रहे हैं, इनका क्या हम छोड़ेंगे? कहा देश बेच रहे हैं मोदी हाँ, जी? कुछ मूर्ख बता रहे थे कि रेलवे बेच दिए, लाल किला बेच दिए, बाद पता चला इस साले कोई झूठ बोल रहे हैं। आपको तो मूर्ख बोल रहे हैं भाई साहब, क्या क्या कहने दीजिए, इनका तो दिमाग खराब है। दिमाग खराब हो गया है। रेल बेच दिए, क्या हो आप गया? बताओ, आपको पता है रेल बेच बेच दिया गया अडानी अंबानी के हवाले, और बड़े बड़े आप पूंजीपति डर रहे हैं इनसे, आप आंख में आंख नहीं मिला पा रहे हैं। उनसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, इनसे हम थोड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कुछ बेवकूफ बताते हैं 18 सुनिए, बैंक बिक गए, रेल बिक गए, 2013 में बात पता चला झूठे चिल्ला रहे हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? चर्चा से सरदार क्यों क्या कहा था? क्या देश को 2 बना करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, और तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया 9 साल में तो 55 करोड़ रोजगार मिल गया। करोड़ लोगों के नाम चाहिए तो कौन लिख के लाएगा वहाँ को? सरकार के पास आंकड़ा नहीं होता है, डाटा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं सरकार सार्वजनिक करे, संसद में जवाब दे। सरकार सदन में कहती है 8 साल में 7 लाख लोग रोजगार मिला है। तो कहती है तो कहे होगी, कही होगी। गजब की अंधभक्ति करते हैं आप। काहे के अंधभक्ति? अरे वो सरकारी, हर आदमी को सरकारी रोजगार मिलना संभव है क्या? पागलपन की बात करते हो, कैसे मिल सकता है? ये तो बेवकूफी की हद हो गई है। 75 वर्षों में मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथी कि आजादी के सेक्टर में रोजगार ज्यादा है। अब लोग सोचते हैं हमको सरकारी नहीं मिला तो हम बेरोजगार। आरक्षण नहीं है, रोजगार के तो प्राइवेट में ज्यादा है। में आरक्षण लाओ, हम तो मोदी जी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। बाबा साहब का आपका उन्होंने कहा था हर 10 साल पे समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था? जातीय भेदभाव ये कहाँ लिखा हुआ है? तब तक आरक्षण यही लोग बताते हैं। कौन से लोग? आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़ा हूँ। क्या मूर्ख है क्या है? अरे आप बाबा साहेब के नाम पे बाबा साहेब को तौहीन कर रहे। बाबा साहेब ने उन्होंने बाबा साहेब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। वहाँ जाए, वहाँ का हिंदू यहाँ। अरे बाबा साहेब अम्बेडकर, एक बात सुनो भाई, 10 करोड़ घुस सुनिए। बाबा संविधान को भी मानते होंगे। रोजगार ले लिए, 10 करोड़ घुस बैठी है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार लिएगी नहीं? जमीन जायदाद सब गई। चिन्हित किसने गंभीर किया? आरोप लगा रहे, काउंटर और नहीं कर पा रहे हैं आप। अरे ये जो है चिन्हित, इनके पास कोई डाटा उठा नहीं है, सुना सुनाया बात बोल रहे हैं। ये बाबा साहेब के अनुयायी होते तो इस तरह की बात नहीं बोलते। ये पूरी दुनिया घूम के आए। अरे घूम के नहीं आए, घूम रहे हैं, रोज घूम रहे हैं। देखा जा रहा है कि पेशाब किया, किसी दलित ब्राह्मण के ऊपर पेशाब किया है,
जब तक जातीय भेदभाव रहेगा समाज में ऊंच कैटेगरी क्या है आपकी? कैटेगरी क्या है? आप ऐसे से हैं। हम क्या है? हम आप क्या है? कैटेगरी क्या है आपकी? कैटेगरी हमको तो दुर्भाग्य से ओबीसी में मानते हैं। दुर्भाग्य से? दुर्भाग्य से नहीं तो किसमें होते हैं? सामान्य होते हैं हम। हाँ, हमको पिछड़ा कह के अपमानित किया जाता है कि ये पिछड़ा वर्ग। चले कि नहीं जाते हैं? हाँ, मैं तो नहीं बनवाया, इसीलिए प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। उसमें हमको अपमानित किया जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा जाता है। लेकिन मैं किस बात के पिछड़ा? क्या है पिछड़ा? पिछड़े में क्या है? अहिर है, कुर्मी है, कुहार है, कहार है। गलत बात है। ओबीसी में क्या है? पिछड़ा है। जाति किसने बनाया? जिसने भी बनाया गलत बनाया। अंबेडकर जी ने कहा कि जात खत्म करो, हम जात खत्म करने वालों में से हैं। वाइफ किस कैटेगरी की है आपकी? हाँ? आपकी जो धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी बोलते होंगे, किस जात की हैं वो? ओबीसी। ओबीसी। जात नहीं खत्म कर पाए। बेटियां हैं? नहीं, हम अंबेडकर जी के मिशन को बच्चे? आगे ले जाएंगे। अरे बिल्कुल, आप मिशन आगे ले जाइए। शुभकामनाएं। जनरल में फाइट कीजिए और जो संघर्ष करा SC ST OBC के लिए वो कितना पढ़े लिखे हैं? सबको जनरल कर देना चाहिए। जो गरीब हो उनको अलग से आरक्षण हो। आगे आइए। आगे बनिया ठाकुर। ऐसा ही लोगों की वजह से देश जो है खतरा में है। ठीक है ना, ये लोग इनको एक तो खतरे में है नहीं है? क्या है खतरा? खतरा का है? अब अपनी सुरक्षा को करना शुरू कर दिया है। जो खतरा मुसलमान राज किए तब हिंदू खतरे में नहीं था। तभी तो बांग्लादेश पाकिस्तान ले लिया। और कैसे यहाँ ले पे भी लिया? लेने की ट्राई कर रहा है। कैसे ले लिया? लो, आप कह रहे हो 700 साल राज किए तो इतने मुसलमान पैदा हो गए कि आधा भारत मुसलमान हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिए। यहाँ भी अभी समस्या उनको है मुसलमानों की। हिंदू खतरे में नहीं था, हिंदू के एक राज चल रहा है तो अभी शादी विरासत का देश है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये देश पढ़ाई लिखाई किए सर? एक मिनट। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पीजी में क्या किया आपने? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस विषय से। एंटायर साइंस नहीं लगाना उसमें? एंटायर साइंस? हाँ, जो मोदी जी ने किया है, पॉलिटिकल एंटायर साइंस। पता नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैं इतने सुना हूँ। अच्छा, पीजी की बात लिए हैं तो संविधान को मानते होंगे, बाबा साहब को मानते होंगे। क्यों नहीं? कैसी बात कर रहे हो? संविधान तो क्यों नहीं मानते? लोग, जो हमारे व्यूवर्स, जो लोग देख रहे हैं, वे लोग जानना चाहते हैं आपके मुंह से, संविधान में कितने आर्टिकल हैं? अरे यार, अब तो याद नहीं है। 300 कुछ है, 400 से कुछ होंगे, याद नहीं कितने है। सूचियां हैं? अब याद नहीं है। 12 अनुसूचियां 395 प्लस हो गए हैं। याद नहीं, भूल गए। लेकिन अब हाँ, कर रहे हैं अब नौकरी। रुक जाइए, रुक जाइए। कितने हैं आर्टिकल? कितने हैं? आप तो बता दीजिए ना। आप कितना? पूछो जो प्रश्न बता कर दीजिए रहा कितना है। दर्शक नहीं सुन पाए, मैं नहीं सुन पाया। हूं। आप दर्शकों को आप बता दो। नहीं, आप बताइए, लोग आपसे जानना चाहते हैं। आप बाबा साहब बहुत बड़े फॉलोवर हैं। आपने एक मिनट, आपने बकायदा जो है कि पढ़ाई लिखाई किया है, बताइए कितने आर्टिकल हैं? नहीं याद है। याद नहीं है। गजब। गजब क्या होता है? ये क्या बात? हमको पंचर बनाना आना है तो मैं मूर्ख हो गया। ये क्या बात हो कभी मस्जिद बनाए बैठे, हमसे तो अच्छे परिंदे हैं। कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। अच्छे पक्षी होंगे, इसको तो मान सकता हूँ। आपसे अच्छे पंछी होते हैं? बिल्कुल है। क्या आप बुलबुल? धर्म के आड़ में लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ये बता रहे हैं कि उससे अच्छे हैं हमसे, तो इनकी बात मानो। ये तो यही कह रहे हैं। दुनिया में मानव की जाती है। हाँ? अंबेडकरवादी नहीं, अंबेडकर के नाम पे ढोंगी ढोंगी हैं? आपको ढोंगी बोल दिया। बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज में, जब समाज में ऊंच नीच रहेगा तब तक वो समाज प्रगति नहीं कर। ऐसे बोल लेते। मोदी हटाओ, मोदी चोर है, सारे गड़बड़ हैं, लोकतंत्र है ना, यही तो समय है। आ रहा है, लोकतंत्र खत्म होने के कगार पे है और उसी दिन समझ में आपको भी आएगा। अभी तो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया ले रहे हैं। 5 साल और रहेगा, आप भी उसी हम लोग की तरह जाएंगे। जब तक मोदी जी रहे आप बात कर सकते हो, चाहे उनको गाली भी दो, उसके बाद के लिए खतरा है। मैं इनकी सच्चाई बताऊं, क्या नाम पूरा आपका? राम प्रसाद प्रजापति। प्रजापति जी। तो अब तो जो बर्तन वगैरह होता है, अब तो आप लोग बनाते नहीं होंगे? नहीं, उसकी जरूरत खत्म हो गई ना, विकास हो रहा है। विकास और विनाश साथ में होते हैं। विकास इसलिए हो गया कि प्लास्टिक का वो आ गया, कंपोजिट आ एक गया। दिन मैं गया था एक कांग्रेस के नेता का इंटरव्यू करने के लिए ITO पर। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, प्रदेश कार्यालय दिल्ली का है, और ये भाई साहब वहाँ पर थे और खुल के कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जमानत पर है, तमाम चीज़ें बता रहे हैं जो आपने सुन भी लिया। तो मतलब आप मलाई भी खाएंगे कांग्रेस दफ्तर में बैठ करके? काहे की मलाई?
मलाई के मतलब क्या हुआ, यहाँ सारी पार्टियों के लोग आते हैं। मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तो पूरे देश की जनता मूड है अभी 400 प्लस। 400 प्लस, 400 प्लस। बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, जाइए पाकिस्तान अब आप लोग। 38 दलों का गठबंधन हो गया है। अब देखते हैं क्या होता है, समय बताएगा। जनता तय करती है ना। हाँ, जनता तय करती है। जनता तो 2 बार और ये सत्ता का हनक और सनक सबके बस की बात नहीं होती, वो पचा पाना बड़ी मुश्किल होता है। मोदी कर्मयोगी है, एक योगी सन्यासी की तरह है। तो सन्यासी का सम्मान तो पूरी दुनिया कर रहे हैं। भारत में कुछ लोग हैं अभी भ्रमित, इनका भ्रम दूर हो जाएगा। भाई जी अम्बेडकर बाबा साहब को मानते हैं, अच्छी बात है। जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण हुआ, उसी दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर का 14 प्रतिमा एक साथ तोड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूँ किस समानम के, कहाँ अम्बेडकर के? अब मैं कुछ भाई साहब गाली दे रहे थे कांग्रेस वाले अम्बेडकर जी को, हमेशा अपमान। आप रुक जाइए, अब मैं आपसे बातचीत करूंगा, 5 मिनट लूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। मोदी जी जब से आए हैं 10वां साल लग गया, देश का कितना विकास हुआ? कितना विकास हुआ, एक चीज की पूछो, इस क्षेत्र उस क्षेत्र। रोजगार में ये है कि पहले की तरह रोजगार भी मिल रहे हैं, और जो अवैध काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। अवैध मतलब? फर्जी, जैसे महिलाओं पर अत्याचार, वो तो कम हुआ है। कम हुआ। हाँ, बहुत कम हुए। यूपी में देखो तो राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। हाँ, हाँ। कहाँ पे? यूपी में। आपके पास बेटियां हैं? मणिपुर का वीडियो देखा आपने? हाँ, वहाँ के जो हिंदू ईसाई बन गए थे, वो बाकी हिंदुओं को मार रहे हैं। अगर आपकी बहन बेटी के साथ वैसी घटना होती तो आप क्या करते? मैं उसका तो पूरी सामर्थ्य के साथ प्रतिकार करूँगा। किसका? जो गलत करेगा उसके खिलाफ। मतलब बेटियों को पहले नंगा किया जाता है, परेड करवाया जाता है, राजनीति की जाती है, आप खुश हैं? नहीं, ये गलत है। वो तो अप्रैल मई से चल रहा है। मई तो चल वहाँ के जो महिलाओं बन गए हैं, बाकी हिंदुओं को मार के भगा रहे हैं। महिलाओं का सम्मान, जैसे 7 राज्य में हिंदू मर गया, मतलब खत्म हो गया, ईसाई हो गए, तो वैसे वहाँ भी की वही चाल है। महंगाई कम हुई? हटा दीजिए ना धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा। महंगाई कम हुई? तो आप मणिपुर में जा रहे, महंगाई कम हुई? आ गए। महंगाई कम हुई? एक तरफ से बात करो, उसको तो खत्म कर दो। महंगाई कम हुई कि नहीं? देश में क्यों ये धर्मांतरण हो रहा है, ये मुद्दा आता है ना, कि उतने ज्यादा है वहाँ ईसाई बन गए कि बाकी हिंदुओं को मार के भगा दिए। ये मुद्दा नहीं है। तमाम प्रजापति है, तमाम यादव, तमाम वर्मा है, उन लोगों को कम से कम 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। 100 तोपों की सलामी इसलिए देनी चाहिए, उनकी मूर्खता पर कितने जागरूक हैं। अब आप देखिए, प्रजापति जी हैं और खुल के कह रहे हैं कि राम राज चल रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही, बलात्कार किया जा रहा, गैंगरेप किया जा रहा, मारा जा रहा है, रात के अंधेरे में लाशों को जला दिया जा रहा है, और इनके जैसे तमाम लोग खुश हो रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।